नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया में क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बने सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी 2024 में बीजेपी को बेदखल करेंगे राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर। जी हाँ, नए साल में मचा हड़कंप, आया नया खुलासा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निकाली भाजपा की हवा, बच्चों को दिया नए साल पर नया तोहफा। जी हां, पढ़ाई लिखाई के लिए 1 करोड़ रुपए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, भाजपा नेता के ऊपर लगा गंभीर छेड़छाड़ का आरोप। जी हां, आपको बता दें, हरियाणा खेल मंत्री निकला, एक तरीके से लड़की ने, महिला ने गंभीर आरोप लगा दिए छेड़छाड़ के। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की रैली में मची भगदड़, 3 की मौत। इससे पहले भी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें 8 की मौत हो गई थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कि टीएमसी और जो है यहाँ पर पुलिस को सीधी बीजेपी नेता ने दी धमकी, बोले अगर नहीं सुधरे तो जला दूंगा थाना। जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे कि स्वरूप धूमन ने क्या कुछ विवादित बयान दिया है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, भाजपा की वजह से कश्मीर में आपको बता दें एक और बड़ा आतंकी हमला, 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। इससे पहले भी दोस्तों अस्पताल के पास ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ था। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे आपको, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए सबसे पढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 2024 के लिए राहुल बने प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, राहुल गांधी ने 2024 का किया मैप तैयार। जी हां, ऐसे जीतेगी कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। जो ऑप्शन अभी तक समझिए राजनीति में था भी नहीं, मैं जिस नजरिए से देख रहा था, राहुल गांधी की जिस भारत जोड़ो यात्रा ने छवि को उछाल मारी है। आप समझिए, जो राहुल गांधी पहले थे, अब वो राहुल गांधी का न सिर्फ लुक बदला है बल्कि पूरे राहुल गांधी बदल गए। आपको बता दें, राहुल गांधी के भाषणों में एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि वो जो कहते थे कि राहुल गांधी में थोड़ी नादानी है, या वो उस चीज को सीरियसनेस से नहीं बोलते हैं। लेकिन आज दोस्तों अगर आप राहुल गांधी के भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी की लैंग्वेज में भी चेंज आया है। राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी, राहुल गांधी का जो बोलने का तरीका हुआ करता था, अब वो टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने दोस्तों शायद सच में उस पहले वाले राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है, जिसे बीजेपी आए दिन ट्रोल किया करती थी। कह रहे राहुल तो घूमने निकल जाएंगे नए साल पर, कहीं इधर चले जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की वो छवि थी, राहुल गांधी घूमना फिरना पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी 1-2 दिन यात्रा करेंगे और उसके बाद वो वापस इस यात्रा को खत्म कर देंगे, ऐसा बीजेपी ने सोच कर रखा था। अफसोस क्या हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि जो करोड़ों रुपए राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए मीडिया में खर्च किए गए, वो पैसे सच में पानी में चले गए। क्योंकि महज 1 महीने के अंदर ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी छवि को बदल डाला। आज राहुल गांधी को हर कोई पसंद करता है, राहुल गांधी लोगों की पहली पसंद बनते जा रहा है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने दोस्तों कांग्रेस को संभाल लिया, ये कह सकते हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। यहां पर कई काम भी करे अब की बार कांग्रेस ने, जो बीजेपी को झटका देगा। पहला, जिस वजह से कांग्रेस को बीजेपी हमेशा टारगेट करती थी कि अध्यक्ष तो इनकी ही पार्टी में से कोई होगा, गांधी परिवार में से ही होगा, लेकिन कांग्रेस ने यह खिलौना बीजेपी से छीन कर तोड़ दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया कांग्रेस का अध्यक्ष। बीजेपी मुंह ताकती रह गई। दूसरा, जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी 2 कदम भी पैदल नहीं चलेंगे, राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बल्कि बीजेपी के हर उस नेता को पीछे छोड़ दिया है जो कि पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है, 2 कदम चलकर कहते हैं कि बस अब हो गया, अब मैं और नहीं चल पाऊंगा। राहुल गांधी से ज्यादा दोस्तों अब तक कोई इतना एक्टिव मुझे नजर नहीं आया। जिस तरीके से वो ठंड में टी शर्ट में चले और हाफ टी शर्ट में चले, उनका न सिर्फ लुक वायरल हुआ बल्कि राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं होने लगी कि आखिरकार इतनी कड़कती ठंड में एक हाफ टी शर्ट में राहुल गांधी कैसे रह सकते हैं। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी। दरअसल आपको बता दें उत्तराखंड में 4500 घर तोड़े जा रहा है। खास कर दोस्तों इन घरों में ज्यादातर मुस्लिम ही रहते हैं। जी हाँ, जो सच्चाई है मैं आपको वही बताऊंगा। जाहिर सी बात है बीजेपी दोस्तों ऐसी बस्तियों को टारगेट बनाती है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हो या फिर उनकी आवक जावक हो। ऐसे में दोस्तों उत्तराखंड की जो सरकार है धामी पुष्पर सिंह धामी, वो तो योगी आदित्यनाथ और आप समझिए जो है हेमंत विश्वकर्मा के भी बाप निकले। ये तो डायरेक्ट 4500 घरों पर ही बुलडोजर चलवा रहा है। दरअसल बीजेपी को दोस्तों ये घमंड हो गया है कि हमारी बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लोगों को पसंद आती है, अब हम हर जगह बुलडोजर से ही खेल करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुत्व की जो इनकी एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने एक उसको कार्ड बना रखा था ना दोस्तों, प्ले कार्ड, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। क्योंकि हिमाचल में सबसे ज्यादा आबादी हिंदू भाइयों की है और उसके बावजूद भी हिमाचल में करारी हार। राहुल गांधी ने लिख के दे दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, मैं लिख के दे देता हूं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसने गणित बिठा लिया है और उसको पता चल गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही आ रही है, और वो भी किस तरीके से आ रही, क्योंकि वो गणित गलत नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार आएगी और वैसा ही हुआ। अब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भविष्यवाणी कर दी है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। इन सब चीजों का सिमिलरिटी देखिए आप दोस्तों कि इस वक्त भाजपा जो है वो उत्तराखंड के 4500 घरों पर बुलडोजर चला रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इसके विरोध में जो नारेबाजियां हो रही हैं, जो मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा हुआ है, या फिर यूं कहते हैं कि जो जनता सड़कों पर उतरी हुई है, उससे बीजेपी को अब बहुत परेशानी होने वाली है। जाहिर सी बात है दोस्तों कांग्रेस तो इसका विरोध कर ही रही है इन घरों पर बुलडोजर चलाने का, लेकिन जो आम जनता है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है वो सड़कों पर उतर गए, खास करके मुस्लिम समुदाय। मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों कि फिर कहूंगा, बीजेपी मुस्लिम वर्ड सुन के ही टारगेट करना शुरू कर देती है। खास करके उन बस्तियों को जानबूझकर उजाड़ा जाता है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम घर की आबादी हो। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी नेता के ऊपर, जी हाँ आपको बता दें बीजेपी नेता के ऊपर लगा गंभीर आरोप। महिला जूनियर कोच ने लगाया छेड़खानी का आरोप, टी शर्ट भी फाड़ दी बंदे ने। भाई बीजेपी में किस तरीके की दोस्तों आप समझिए हैवानियत भरी है बीजेपी के नेताओं में, ये तो हम देख चुके हैं। इससे पहले तो आपको याद ही है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या गुल खिला चुके हैं। स्वामी चिदंबरम बाबा तो आपको याद ही होंगे, जिन्हें बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। यहां तक कि उस लड़की को भी डरा धमका दिया गया था और उस लड़की ने केस वापस लेने की मांग भी कर दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस केस को बंद करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि अब ये केस बंद नहीं होगा। दरअसल चिदंबरम आपको याद होगा हर लड़की से अपनी मसाज कराया करते थे, नई नई लड़कियों से, और उनके ऊपर रेप जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे, जिसके बाद उनको जेल भेजा गया था। आजकल फिलहाल वो भगोड़े हैं, भग चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं कि बीजेपी किन किन नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई बीजेपी के नेता हैं जो अभी जेल में हैं और जेल में आराम से हैं। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के, आप समझिए हरियाणा का खेल मंत्री है ये संदीप सिंह, जी हाँ, इसके ऊपर हरियाणा की जूनियर कोच ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनको अकेले में, अब इनके ऑफिस में एक कमरा है जहां पर उन्होंने कैमरा भी नहीं लगाया, उन्होंने उन्हें अकेले में बुलवाया और कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो शुरू से ही, और जब उनके साथ छेड़खानी करने लगे तो बताया जा रहा है कि उनकी टी शर्ट वगैरह भी उसने संदीप सिंह ने फाड़ दी। आपको बताते चले हरियाणा सरकार निशाने पर आ गई है लोगों के, कांग्रेसियों ने भाजपाइयों को घेर लिया है और जो है गंभीर आरोप भी लगा रहा है कि बीजेपी वाले महिलाओं की इज्जत नहीं बल्कि दोस्तों महिलाओं के साथ ये सब कुछ कालाकांडी करते हैं। आप समझिए हैवानियत जो है बीजेपी के नेताओं की वो आए दिन हमें देखने को मिलती रहती है और शायद मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 56 इंच का सीना फिर हुआ फेल, कश्मीर के रजौरी में आतंकी हमला। जी हाँ, 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। ये इसी महीने में दूसरा हमला है जिसमें दोस्तों आप समझिए जम्मू कश्मीर के लोगों की एक एक कर जाने जा रही हैं। बताया जा रहा है
कि ये लोग दोस्तों जो है घूमने फिरने आए थे, बताया तो यही जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि कश्मीर में दोस्तों आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। अब मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, उन्हें यहां लाकर बसा दिया, लेकिन उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप समझिए दोस्तों, एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकी हमले हो रहे हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमारी हमारी जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखना। दूसरी तरफ जब कश्मीरी पंडित विरोध करते हैं तो आप कहते हो कि घर बैठने वालों को फ्री की तनख्वाह नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कोई अपनी जान को खतरे में डालकर जॉब क्यों करेगा, नौकरी पर क्यों जाएगा, जबकि उसको पता है कि उसकी जिंदगी का अगले ही पल में कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं से उसके ऊपर हमला कर सकते हैं आतंकवादी और वो उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जब 370 हटा रही थी सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, 370 से बहाली होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आतंकी हमले कम हो जाएंगे। अफसोस की बात यह कि द कश्मीर फाइल्स के बाद और 370 हटने के बाद ये मामले और बढ़ गए। ऐसा लग रहा है कि द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद उनका जो ये आतंकवादी है दोस्तों, आप समझिए, और ज्यादा सतर्क हो गए और द कश्मीर फाइल्स की खुन्नस वो हमारे देश की आम जनता से निकाल रहे हैं। करे सरकार भरे आम जनता, ये भैया बहुत पुराना हो गया है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि हमारे देश की एक भी अगर जान जाती है तो हमारे लिए इससे शर्म की बात और कुछ नहीं है। कहते हैं ना दोस्तों कि एक जान जो है जानी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, और आज हमारे सामने इतनी जाने जा रही जम्मू कश्मीर में। रोजाना सुनते हैं हम, 1-2 दिन भी रोजाना ये खबर आती है कि आज यहाँ आतंकी हमला हुआ, कल वहां आतंकी हमला हुआ, उसमें हमारे देश के नौजवान शहीद हो जाते हैं। उनके लिए भी दोस्तों अफसोस है, लेकिन हमारे देश के नौजवान मुंह तोड़ जवाब देते हैं पाकिस्तानियों को, उनके सामने डटकर खड़े रहते हैं और उन्हें धूल भी चटा देते हैं। तो हमारे देश की जो नौजवान है, जो फौज है दोस्तों, उस पर तो सल्यूट है, उन पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग घरों में बैठे रहते हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं अफसोस इस सरकार के लिए भी होता है दोस्तों कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रखा है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जब गृह मंत्री अमित शाह से वहां की जनता बात करती है तो गृह मंत्री अमित शाह खुद कहते हैं महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से कि और लोग भी तो रह रहे हैं, आप भी रहो। और ये हमारा कहना बिल्कुल नहीं है, ये वहीं के लोगों का कहना है कि जब हम गृह मंत्री से बात करते हैं अमित शाह से तो वो कहते हैं कि आप डरते क्यों, और लोग भी तो रह रहे हैं, आप भी रहो। शायद वो इसलिए बोलते हैं कि वो गृह मंत्री अमित शाह का परिवार थोड़ी ना रहता जम्मू कश्मीर में, है ना। तो उनको क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, दिखावे के लिए 2-4 आंसू बहा लेंगे, बाद में कह देंगे कि चलो आगे बढ़ो, हो गया अब टाइम आगे बढ़ने का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों टीएमसी नेता का विवादित बयान, बोले जला डालूंगा थाना, सुधर जाओ। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों टीएमसी के बीजेपी के नेता ने यह बयान दिया दोस्तों कि जला डालूंगा थाना। दरअसल दोस्तों इन दिनों बीजेपी के एक नेता के विवादित बयान की काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। इन महाशय ने अपनी लोगों को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात बोल दी जो इनके ऊपर भारी पड़ने वाली है। वो क्या बात बोली है ये भी सुन लीजिए। दरअसल आपको बता दें इनका नाम है सोपन धूमपान। इन्होंने जो है दोस्तों, सोपन साहब ने एक विवादित बयान दिया है। सोपन ने कहा कि फिलहाल सुधर जाओ। किससे कहा? बंगाल पुलिस से। बंगाल पुलिस से दोस्तों दरअसल इनकी एक सभा हो रही थी, उस सभा के दौरान जो है ये भड़क गए बंगाल पुलिस के ऊपर। आपको बता दें, बताया जा रहा है दुर्गा उत्तर 24 यानी कि 24 अशोकनगर में ये अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने ओसी और आईसी पुलिस कर्मियों के ऊपर विवादित बयान दिया, जहां पर इन्होंने कहा कि ओसी और आईसीसी अगर नहीं सुधरी तो हम जो है थाने को जला डालेंगे। अब आप समझिए, ये जो है बीजेपी वाले कानून की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम तो हर चीज कानून से करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद दोस्तों बीजेपी के नेताओं के ये विचार हैं। एक कहती है कि अपने घर में चाकू धार कराकर रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दूसरे कहते हैं कि मैं थाने को जला डालूंगा अगर तुम लोग नहीं सुधरे। तो भैया जब बीजेपी के नेताओं को अपने हाथ में ही कानून लेना है तो फिर तो थानों में बड़े बड़े ताले डाल देना चाहिए, अदालतें बंद कर देना चाहिए,
जज की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिठा देना चाहिए, और बेंचों की जगह, है ना, जो बाकी के जो निचले जज होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी जगह जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को बिठा देना चाहिए। समझिए, बीजेपी के नेता खुद ही जज बन जाना चाहिए, उन्हें खुद ही जो है यहाँ पर चीफ जस्टिस बन जाना चाहिए, और खुद ही जो है दोस्तों फैसला भी सुना देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के नेताओं के ये बयान सुन के तो ऐसा लगता है कि अब देश में कानून नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं के अजीब और गरीब राज चलेंगे। एक कहना है कि मैं थाने को जला दूंगा, दूसरी महिला कह रही है साध्वी प्रज्ञा कि अपने घरों में धार कराकर छुरी चाकू रखवा लो। तो सही तो बात कह रहे थे कन्हैया कुमार कि ये गृह मंत्री अमित शाह को ही निकम्मा बता रही हैं। इनके हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह कुछ नहीं कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। आप समझिए, अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री पर एक तरीके से सवाल उठाना ही हुआ कि अपने घर में चाकुआ रख लो। आपको गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा नहीं है क्या, जो देश के गृह मंत्री हैं? चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा कर लेती, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इन जैसे नेता दोस्तों इसी तरीके के बयान देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते दोस्तों, जहां जहां चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, वहां वहां भाजपा में मची खलबली। जी हां, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भयंकर फूट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है जहां जहां राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों से गुजर रहा है, वहां वहां बीजेपी में दोस्तों टूट मचती नजर आ रही है, और सबसे बड़ी टूट मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हो रही है। आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता ने अपना इस्तीफा थमा दिया, और ये कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जो एक के बाद एक किनारा कर रही है। दरअसल आपको बता दें, कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल जेडीएस और कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव के वक्त तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही एक दूसरे की गोद में बैठकर इलू इलू करने लगती है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को डर इस बात का नहीं था, वो इतना क्यों बोल गए? डर उन्हें इस बात का था कि कर्नाटक में फिर से कहीं कांग्रेस की सरकार ना बन जाए, क्योंकि इन्होंने तो सरकार गिराई, कांग्रेस वहां सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन कर्नाटक में इन्होंने विधायक खरीदकर सरकार गिरा दी। अफसोस की बात यह है कि अब इन्हें पता चल रहा है कि कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की ही सरकार आएगी, और नक्की आएगी दोस्तों। इसके दो रीजन है। पहला तो ये कि सबसे पहले तो आपने जो है यहाँ पर येदियुरप्पा स्वामी को हटा दिया, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आपने येदियुरप्पा को हटाकर जो है यहाँ पर विश्वराज बोम्मई को बना दिया यहाँ का सीएम। उसके बाद दोस्तों येदियुरप्पा के ऊपर आरोप लग गए, येदियुरप्पा स्वामी के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने रोडवे बजाने में जमकर पैसे की जो है यहाँ पर घूस खाने की कोशिश की है, और उस इंसान को परेशान किया बार बार कॉन्ट्रैक्टर को, जिसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली। येदियुरप्पा स्वामी का वो नाम चिट्ठी में लिखकर चला गया, जिसके बाद कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और भ्रष्टाचार की एक बार फिर से पोल खोल दी। उसके बाद दोस्तों ये काफी नहीं था कि जो दूसरे सीएम बने हैं, आप समझिए विश्वराज बोम्मई, उनके ऊपर भी जमकर गंभीर घोटाले के आरोप लग गए। हालांकि वो अब भी सीएम हैं, लेकिन इनके ऊपर गंभीर घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि बीजेपी को अब डर लग रहा है कि कर्नाटक में दोबारा कांग्रेस की ही सरकार आएगी। दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार कांग्रेस की ही बनी थी, लेकिन बीजेपी ने उसे गिरा दिया था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 2024 से पहले आपको बता दें मोदी सरकार की खुली पोल, भारत में बेरोजगारी दर हुआ सबसे ज्यादा। दरअसल आपको बता दें शहरी क्षेत्रों में 16% दोस्तों बेरोजगारी दर बढ़ गया। इससे पहले इतना फीसदी कभी भी नहीं था, यानी कि आप समझिए दोस्तों 16% बेरोजगारी दर सिर्फ शहरों में है। तो अगर हम दोस्तों गांवों की भी बात करें तो ये बेरोजगारी दर कितना हो गया है आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम शहर की सिर्फ बात कर रहे हैं तो शहरों की बात करते हैं कि दोस्तों इससे पहले इतना ज्यादा बेरोजगारी दर देश में कभी नहीं था और ना होगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दोस्तों